सुन रहे हैं, केवल आप बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अब मुझे भी बोलना पड़ेगा और मेरे साथ आपको भी बोलना पड़ेगा। अभी तक आपका घंटा खाली था, अब आपका अध्यापक आ गया क्लास में, लिखना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक लाइन का कीर्तन बोलो, क्योंकि लिखा है कि गोविंद गोपाल गाते चलो, आगे का साधन बनाते चलो, घर का काम करते चलो, थोड़ा नाम प्रभु का जपते चलो, कुछ मुक्ति का भी मार्ग बनाते चलो। तो आइए एक लाइन का कीर्तन बोलते हैं, आगे देखते हैं। संकोच मत करना, क्योंकि बहुत साधारण कीर्तन बुलवा रहा हूं। और शायद अगर गांव में मंदिर होगा और मंगलवार को अगर उस मंदिर में कीर्तन आप गाते होंगे तो ये कीर्तन अवश्य गाते होंगे आप। बहुत पुराना कीर्तन है और बहुत साधारण कीर्तन है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। कि तेरे पूजन को भगवान और बना मन मंदिर आलीशान तेरे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सभी लोग बोलो। मैं संस्कृत का वाक्य नहीं बुलवा रहा हूं, जो आपने हलंत विसर्ग नहीं लगाया तो अर्थ बदल जाएगा। आलस के करें से किसान मिट जात हुए, विधवा मिट जात सिंगार के बनाए से, हवा के चले से बादल मिट जात हुए, साधु मिट जात नीच संगत के पाए से, पर नारी के न्यारे से ब्राह्मण मिट जात है, छत्री मिट जात रण दाएं हाथ खाएं से, और धर्म करें से धन कबहू न घट जात है। लेकिन सच है पाप मिट जात सिया राम गुण गाएं से। जरा बोल लीजिए तालियों का सहारा लेते हुए। तेरे पूजन को भगवान बना किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। वो हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना है मंदिर पूजन
श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, त्रेता का समय था और उस त्रेता के समय में एक बहुत अच्छे संत थे जिनका नाम कुम्भज ऋषि बताया जाता है। कुम्भज ऋषि के आश्रम में सत्संग चलता था। यहाँ प्रतिदिन देवी देवता आकर के अपना समय दिया करते थे। संदेश प्राप्त हुआ शिव जी को कैलाश पर्वत पर कुम्भज ऋषि के आश्रम में सत्संग चल रहा है, देवी देवता भी पहुंचते हैं, संतों की भीड़ है, थोड़ा समय मुझे भी देना चाहिए। श्रोताओं, अपनी धर्मपत्नी से कहा, सती जी, भारतवर्ष के अच्छे सन्यासी जिनका नाम कुम्भज ऋषि है, विशाल भंडारा होने जा रहा है, देवी देवता जिसमें पहुंच रहे हैं, दुर्भाग्य है हम नहीं पहुंच पाए। आज समय देते हैं कुम्भज ऋषि के आश्रम में, आप भी तैयार हो जाइए। तो आज श्रोता उस शंकर जी धर्मपत्नी को आदेश करते हैं और शिव जी और सती जी कैलाश को छोड़ करके कुम्भज ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। एक बार त्रेता युग माही और समूह चले कुम्भज ऋषि माही। एक बार त्रेता युग माही समूह चले शंकर जी ने यह अपना अच्छा समय निकाला सत्संग के लिए। कुम्भज ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंच गए, सत्संग का आनंद लिया, कथा का आनंद लिया। और वो कथा क्या थी? जब शिवजी सती को लेकर के कैलाश से कुम्भज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, विशाल भीड़ थी सन्यासियों की, देवी देवताओं की, और ऐसा प्रमाण मिलता है शंकर जी ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, बरसों तक ऐसा समय बताया है, बरसों तक कथा का आनंद लिया कुम्भज ऋषि के आश्रम में। अच्छा, वो कथा क्या थी? वो श्री राम कथा थी कि राम का जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से भगवान राम ने वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन किया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, जनकपुर में सीता जी के साथ विवाह किया, कैसे वनवास हुआ राम का, ये श्री राम कथा थी। अच्छा, एक बात और बताऊं, समझ में नहीं आता, वो राम कथा इतना विस्तार में गई, वो उसका जो भक्ता था, वो राम कथा इतना विस्तार में गई कि बरसों में विराम नहीं हो पाया, और शंकर जी बरसों तक राम कथा सुनते रहे। सुखदेव जी ने परीक्षित को सूक्ष्म में बताया, कथा में जब विराम हुआ है, आरती ली, प्रसाद लिया, देवी देवता भी आरती प्रसाद लेकर के चलने लगे, तो शिव जी ने कहा विसर्जन हो गया, कैलाश के लिए चलना चाहिए। आज वर्षों के बाद श्री राम कथा को सुनकर के कुम्भज ऋषि के आश्रम से वापसी हो रही थी शिव जी की। राम का वनवास हो गया था, और वनवास नहीं यहां तक लिखा है,
गंगा के पार हो चुके थे। वो बात यहां तक पहुंच गई थी। गंगा के पार हो चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था। दशरथ मित्रता